everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equations. So let's start from our question number 1. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में और मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज यूज होने हैं. मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ फॉर्मूलाज जो यूज होंगे. तो देखो, इनमें एक तो ऐसे पूछा हुआ होगा रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स कब होंगे. तो कब होंगे अगर जो बी स्क्वेयर है -4ac से बड़ा, 0 से बड़ा हुआ ये, तो फिर वो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है. और अगर जो ये बी स्क्वेयर -4ac है 0 इससे बड़ा हुआ, तो फिर ये होंगे नो रियल रूट्स. और अगर ये जो बी स्क्वेयर -4ac है ये इक्वल हुआ 0 के, तो ये इक्वल रूट्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट रूट्स. ठीक है, ये होता है. और हमारे अगर रूट्स आ गए उसके बाद हमें कि ये रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट है, ये रूट है. अगर अब हमें उनके रूट्स भी निकालने हैं तो रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac. यही वाला फॉर्मूला रूट के नीचे लिखता है और ये डिवाइड होता है 2a. ठीक है, ये फुल फॉर्मूलाज थे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज होंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. इनने कहा है नेचर बताओ रूट्स का. नेचर कौन कौन से होते हैं, डिस्टिंक्ट, नो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स. तो इनने कहा है एक तो नेचर बताओ और अगर रियल रूट्स आए तो फिर उन रूट्स को बताओ. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 2x स्क्वेयर -3x + 5 = 0. हाँ, तो अब इसको कैसे करेंगे. देखो, हमारा क्या होता है फॉर्मूला चेक करने का, बी स्क्वेयर -4ac ये होता है. अब b क्या है -3 का होल स्क्वायर, -4a है 2, c है 5, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 3 = 9 -4 2 = 8, 8 5 = 40, तो कितना आ गया -31. तो इससे बड़ा है 0, तो ये है नो रियल रूट्स. ठीक है, अगर रियल आए तो ही हमें वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वेयर -4√3x + 4 = 0. तो हमारी इक्वेशन दी गई है. तो देखो वापस की तरह चेक, बी स्क्वेयर -4ac -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, ये होगा 0 के इक्वल. चेक करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे. अब उसके बाद देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 = 16, 16 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होता है. अब यहाँ पे स्क्वायर था तो ये प्लस का आ जाएगा, 48 माइनस 4 3 = 12, 12 4 = 48, 48 - 48 = 0, 0 = 0, इक्वल आ गया. तो ये हो गए इक्वल रूट्स. ठीक है, अब ये इक्वल रूट्स हो गए तो फिर अब इनको निकालते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये इक्वल है तो फिर -b/2a होगा. ये इक्वल होंगे ना, -b/2a ये लगेगा. तो -b -4√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ऑलरेडी माइनस का था. अब 2 × a 3 था, 3 2 = 6, 4 × √3 है ना, इसका मतलब है ना 4√3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 3 = 6, 2 से कट करेंगे, 2 2 = 3 = 2√3/3.
ये दूसरा भी यही आएगा, दोनों रूट्स आएंगे हमारे 2√3y/3। ये एक फॉर्मूला होता है, जब इक्वल रूट्स आए तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं उस मेथड से ना, क्योंकि उसमें पूरा रूट होता है और बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं अगर वो इक्वल हो। ठीक है, तो हमें रूट्स निकालने थे, हमने निकाल दिए। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी गई है, देखो 2x² - 6x + 3 = 0 ये दिया गया है। अब इसको चेक करते हैं, b² - 4ac, b² - 6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 = 0। अब देखो 6 6 × 36 -2 3 × 6 6 4 × 24 = 0। अब इसमें देखो, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 12, बड़ा है 0 से, तो ये हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब ये रूट्स फाइंड आउट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, -b ± रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस वाले से करेंगे -b ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, मतलब कि 6 ± रूट में b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस हमने करा है ना, यहाँ पे क्या आया था 12 आया था, तो डायरेक्ट 12 लिख देंगे रूट में, 12 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, मतलब कि 6 + √12 बाय में मैंने यहाँ a की वैल्यू पुट नहीं करी, 2 आएगी, मतलब 4, और 6 - √12 बाय में 4, ये हमारे रूट्स आ जाएंगे। आगे सॉल्व हो नहीं रहा तो फिर ये आगे हमारे रूट्स हो भी रहा है, क्योंकि हम आगे इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 × 12, 2 3 × 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल रहा है ना, तो 6 + 2√3 आ रहा है, बाय में 4 है ना हमारा, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कॉमन आया तो 3 + √3 आ जाएगा, और नीचे 4 है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 + √3 बाय में 2, और दूसरा आएगा 3 - √3 बाय में 2। ठीक है, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम कॉमन निकाल के अच्छे से कर देते हैं तो फिर अच्छा लगता है। और इसके मार्क्स, इसमें कभी कभी टीचर मार्क्स काट भी लेते हैं, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं रहता, इसलिए हम कर सकते हैं कि हम कॉमन निकाल ले, इसको अच्छे से फैक्टराइज करके कॉमन निकाल ले और फिर उसके बाद सॉल्व कर दे। ठीक है, तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए इसके। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें रूट्स इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब कि वो 0 के इक्वल हैं, दे रखे हैं, मतलब कि b² - 4ac = 0 है, ये हमें गिवन है। तो उसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x² + kx + 3 = 0, ये हमें गिवन है दोनों पार्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर लिख, किसके इक्वल आ जाएगा, b² - 4ac के, b² k का स्क्वायर -4 × 2 × 3 = k² - 2 3 × 6 6 4 × 24 आ गया। अब ये हमारा 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे k² - 2 24 = 0। यहाँ प्लस का 24 है, वहाँ जाके सॉरी माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, k² = 24, k = √24। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 24 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो इसमें 2 कॉमन आ गया, k = 2√6, ये आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे रूट है ना,
इसकी यहाँ पे प्लस माइनस का होगा, क्योंकि हमने रूट हटाया तो हमें नहीं पता प्लस का है माइनस का है, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस का होगा 2√6। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें इक्वेशन दी गई है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 2k का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 24k। अब ये 0 के इक्वल है। अगर हम इसको यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसमें से 4 कॉमन आएगा, तो आ जाएगा ये k माइनस 6, 4k कॉमन आएगा, सॉरी 4k कॉमन आएगा, तो 1 माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5। एक सेकेंड, यहाँ पे k स्क्वेयर है, सॉरी, तो यहाँ पे k आएगा, k माइनस 6। अब हमारे पास 2 है, अगर हम इस पूरे को यहाँ पे जाके डिवाइड कर देते हैं तो भी 0 आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो भी 0 आएगा। तो देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, k की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का आ जाके सॉरी माइनस का आ जाके प्लस का हो जाएगा। और अगर हमने ये डिवाइड करा तो 4k इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 0 है और इसमें 6 है, लेकिन जब हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं बन पाएगी, मतलब कि एक्स स्क्वायर और x के फॉर्म में वो नहीं होगी। ठीक है, ऐसे जो ये होती है ना वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में वो नहीं होगी, तो इसीलिए हम k की वैल्यू 6 लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।